या सकाळच्या वेळेला आपण देवासमोर आपली मस्तक झुकूया. प्रेमळ पित्या, आमच्या जीवनात तू दिलेल्या सुंदर समयाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. खची तू दयेविषयी धनवान परमेश्वर आहेस. तू अत्यंत दयाळू आणि कृपाळू देव आहे. आणि आमच्या प्रेमादेवा, या अंधारल्या जगातून तुझ्या स्वतःच्या पुत्राच्या प्रतिरूपाचं होण्यासाठी तू आम्हाला बोलावलेलं आहे. आणि जे काम तू आमच्याकडे आरंभिलं आहे ते पूर्णत्वास न्यायला शक्तिमान आहे. या अंधारल्या जगात आम्ही तुझ्या नावाचा गौरव, तुझा महिमा करावा, आणि म्हणून तू आम्हाला बोलावलेला आहे. आमच्याद्वारे तुझ्या नावाचा गौरव आणि महिमा घडून येऊ दे. जे लोक आज ज्या ज्या ठिकाणी जमलेले आहेत, ज्या पवित्र आत्म्याचं नवं सामर्थ्य त्यांच्यावर उतरून येऊ दे, जेणेकरून या संपूर्ण हप्त्यामध्ये तुझ्या नावाचा गौरव, महिमा आमच्याद्वारे घडून यावा. तुझी आराधना भक्ती होत असताना ज्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने पूर्ण होऊन एक नवी ताकद, नवं बल आमच्या लोकांना प्राप्त होऊ दे. जो देव आमचा देवेशी धनवान आहे, तो आपल्या गौरवाच्या संपत्तीच्या प्रमाणाने आमच्या लोकांना असं कृपेचं दान दे की आमचे लोक अंतर्यामीच्या मनुष्यात सामर्थ्याने बलवान व्हावेत. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात तुझ्याकडे मागतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो. जो कुछ भी मुझ में है, यहोवा को धन्य कहो. जो मेरे अधर्मों को क्षमा करता है और मेरे सब रोगों को चंगा करता है, उसको, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. ऐ हम गाए, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो. Yes. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. जो कुछ भी मुझ में है, यहोवा को धन्य कहो. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है. हालेलुया, हालेलुया. वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है. हालेलुया, हालेलुया. वही मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा. हालेलुया, हालेलुया. सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा. हालेलुया, हालेलुया. मेरे पैर को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. हे मेरे मन, यहोवा को, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो. यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो. हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो. धन्य हो, धन्य हो. यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो. हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो. धन्य हो, धन्य हो. उसके राज के सब से
यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को आइए सब जन अपनी आराधना को परमेश्वर की ओर उठाए। परमेश्वर के प्रभु तू धन्य मेरे है। मन यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। परमेश्वर यहोवा का नाम धन्य है। सारे पृथ्वी पर, सारे भूमंडल पर उसका नाम की आराधना योग्य है। सबसे ऊंचा उसका यहोवा नाम। को धन्य कहो। कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, सबसे ऊंचा तेरा नाम, कहते रहो। सबसे महान तेरा नाम, सबसे ऊंचा तेरा नाम। मैं तुझे धन्यवाद दूंगा हे प्रभु। सभी लोगों में मैं तेरी स्तुति करूंगा, सभी राष्ट्रों में, क्योंकि तेरा नाम है महान, है महान आकाश मंडल तक। तुझे मैं धन्यवाद दूंगा, सारी उम्र भर तेरी स्तुति करूंगा। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his holy place. With all my heart I will give him praise. I will worship the Lord my God as long as I live. Amen. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसकी आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया।
प्रभु में सदा आनंद मनाओ, हमेशा उसके संगति में आनंद मनाओ। I will rejoice in the Lord all the days of my life. I will praise His holy name. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, अपने जीवन के सारे दिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। No matter what happens, no matter what becomes, I will praise His holy name. मेरे जीवन में कुछ भी कठिनाई आने दे, सारे संकट बुझाने दे, मैं परमेश्वर की हमेशा स्तुति करते रहूंगा। All the days of my life I will worship Him. I will praise His holy name. For He is good. His mercy endures forever. क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, इसलिए उसका धन्यवाद दूंगा। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति करूंगा धन्यवाद, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वो भला है। The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul and leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadows of death, I will not fear evil, for He is with me. His rod and His staff, they comfort me. हालेलुया, He prepares a table in the presence of my enemies. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में वास करूंगा। मेरे जीवन के हर क्षण तक परमेश्वर के घर में वास करूंगा। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा कड़िया, उसकी हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में चलता है, जहाँ पर सूख गए झरने बहते हैं। ओ वादी पहाड़ी में चलता है, जहाँ पर सूख गए झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हो हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन,
Hallelujah, Amen. Hallelujah. आई जाकर भी आप परमेश्वर की आराधना करें, उसको गाए हालेलुया आमीन। Hallelujah, Amen. 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 तुझे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Worship you, O God, worship तेरी आराधना प्रभु, तेरी स्तुति धन्यवाद, तुझे धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति आराधना। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा इतना पावन, है कितना पावन, तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना पावन प्रभु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझसे मिले हमको कृपा, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, हो यीशु तेरा नाम है कितना है कितना सुंदर, कितना पावन तेरा नाम। यीशु तेरा We नाम worship you, Lord, we honor you. है कितना praise you, Lord, we honor you. पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, Oh, let us in your presence, O Holy Spirit. Let us in your presence, O Holy Spirit. Let us in your presence, O Holy Spirit. Fill our hearts, O Lord. है कितना
अद्भुत परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर। यीशु तेरा नाम है कितना सबसे ऊंचा तेरा नाम। तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा तेरी महिमा। Lord is exalted all over the nations. Lord is mightier than the mighty waters. तेरी आराधना तेरी महिमा। तुझसे है मिली है कृपा, तुझसे हुए हैं हम पावन। तुझे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति तेरे आराधना, सुंदर नाम के लिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना। तेरे पावन नाम तू है पावन प्रभु, पावन तेरा नाम। अति पवित्र प्रभु यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस, तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देता। थैंक यू लॉर्ड। अद्भुत सुंदर समय में प्रभु जी तेरी उपस्थिति में हमें अगुवाई का प्रभु। यस, आमेन। तेरी सामर्थ्य हर एक दिल को तू भर दे प्रभु जी। तेरी महिमा से हमारे दिल को तू भर दे प्रभु। सबसे ऊंचा तेरा नाम है परमेश्वर, सबसे पावन तू है प्रभु जी। यस, तेरे जैसा और कोई नहीं। आकाश और पृथ्वी के बीच में और कोई तेरे जैसा नहीं है परमेश्वर। हमारा उद्धार करता तू, सर्वश्रेष्ठ सामर्थशाली परमेश्वर। तू यहोवा राफा है, हमारे चंगाई दाता परमेश्वर। तू यहोवा ईरे है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। तेरी उपस्थिति धन्यवाद। For the Lord God Almighty reign. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. We worship you, praise you. Hallelujah. Holy. Lift up his holy name. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. One more time, let us lift up the holy name of Lord. Hallelujah. For his name is holy. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Yes, he reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is
worthy is the Lamb. जहाँ कर भी आप हैं, जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ भी मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, जहाँ पर भी है अपने हाथों को उठाए, उस पवित्र परमेश्वर को आराधना स्तुति चढ़ाए, क्योंकि वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। जहाँ पर भी है मैं गाएंगे हालेलुया, Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Yes, He reigns. Hallelujah, Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Come on, lift up His name, lift up His name, lift up the holy name of Jesus Christ, lift up the mighty name of Jesus Christ. For He's worthy of all worship, for He's worthy of all honor, He's worthy of all glory. His name is holy, His name is holy, His name is mighty, He's the most powerful of all, the God of gods, He's the King of kings, O Raja का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, वो सब उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम सबसे महान है। वही हमारा चंगाईदाता परमेश्वर, वही यहोवा राफा है, वही चंगाई देता है, वही चमत्कार अपने जीवन में लाता है, कोई भी अशक्य नहीं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर, हमारे आराधना में तू विराजमान है परमेश्वर, हमारी इस आराधना में तुझे ही आदर का स्थान देते हैं, तेरी ही हम महिमा गाते हैं। इस सुबह के समय हमें तेरे दिल को तू छू ले, हमारे दिल में तू वास कर परमेश्वर, और हमारे सब के दिल में तू विराजमान हो परमेश्वर। तेरी पश्चाताप की आत्मा हमारे जीवन में उतर जाए परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा हमें तू छू ले प्रभु जी, तेरे दास के द्वारा हमसे तू बात कर परमेश्वर, तेरा वचन हमारे लिए उजियाला बनकर आए प्रभु जी, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। तेरे शब्द के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते, क्योंकि तेरा शब्द उजियाला बनकर इस जगत में आया। यीशु तू ही हमारा उजियाला है, यीशु तू ही वो शब्द है जो तेरे दास के द्वारा तो हमसे छू लेगा परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते, आगे वाले समय में हमारे अगुवाई कर, तेरे दास के द्वारा तुमसे बात कर। प्रार्थना यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रियांनो, या सकाळच्या वेळेला आपण या रेवाच्या सकाळी देवाच्या संध्या जमलो असताना आपण आपली मस्तकं देवासमोर झुकवणार आहेत। प्रेमळ पित्या, तुझ्या पवित्र नावाला गौरव आणि महिमा देतो। खचित तू आमच्यावर उपकार करणारा देव आहेस। या अंधारल्या जगातून तू आमचा एका उत्तम मेंढपाळाप्रमाणे शोध घेतलास
तुझ्या प्रियपुत्राच्या राज्यात तू आम्हाला घेऊन आलास. आम्हाला उजेडांतील पवित्रांच्या वतनाचा विभाग घेऊनच तू योग्य केलंस. जी उपकार, जी दया, जी करुणा तू आमच्यावर केलेली आहे, तुझ्या पुत्राच्या येण्याच्या दिवसापर्यंत तू आमचा जीव, आमचं शरीर, आमचा आत्मा पूर्ण आणि निर्दोष राखायला शक्तिमान आहे. प्रेमपित्या, त्या तुझ्याकडे मी विनंती करतो, आजचं हे वचन आमच्या लोकांसाठी, त्यांच्या आत्मिक उन्नतीसाठी आशीर्वादाचं होईल. कारण तो तुझा शब्द आहे आणि ज्यासाठी तो आपला शब्द पाठवतो, जसं आकाशांतून पाऊस खाली येतो आणि पेरणाऱ्याला बीज आणि खाणाऱ्याला अन्न उत्पन्न करतं, ज्या झाडपाला उत्पन्न करून पवित्र देवा ते पेरणाऱ्यासाठी बीज आणि खाणाऱ्यासाठी अन्न उत्पन्न करतं, त्याप्रमाणे तुझं वचन आहे. ज्यासाठी तू ते पाठवलं आहे ते कधी रिक्तच ते परत जाणार नाही, तर ते कार्य साधीलच. या तुझ्या वचनाबद्दलचे आभार मानतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो, तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. त्या प्रियानो, या सकाळच्या वेळेला आपण आज पश्चातापाशी विचार करणार आहोत. तो मेरे प्यारो, आज की सुबह में हम पश्चाताप के विषय में देखेंगे. प्रभू आमच्याशी वार्तालाप करू इच्छितो. प्रभु हमारे साथ बात करना चाहता है हा फार महत्त्वाचा संदेश आहे. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है. आपण सर्वांनी तो लक्ष देऊन ऐकला पाहिजे. हम सभी ये ध्यान देकर सुने. आमच्या देवाने आमच्या जीवनात दिला हा एक उत्तम मौका आहे. हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ ये बहुत ही उत्तम मौका है. परमेश्वरचे गौरव आपणा सर्वावर आहेत. परमेश्वर की महिमा हम सब पर है. पवित्र आत्म्याची आग आपल्यावर आहे. पवित्र आत्मा की आग हम पर है. येशू ख्रिस्त हा एक उत्तम मेंढपाळ आपल्याला लाभलेला आहे. यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा हमें मिला है. त्याने जो पवित्र आत्मा आपल्याला दिलेला आहे, और उसने जो पवित्र आत्मा हमें दिया तो है, एक उत्तम शिक्षक आहे. वो एक उत्तम शिक्षक है आणि तो आपल्याला उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन करतो. और वो हमारा उत्तम रीति से मार्गदर्शन करता तर है. आजचा संदेश हा पश्चातापाविषयीचा संदेश आहे. तो आज का हमारा संदेश ये पश्चाताप के विषय का है. कधी कधी आपण पश्चाताप म्हणजे काय ते व्यवस्थित समजून घेत नाही कभी कभी हम पश्चाताप क्या है ये सही रीति से समझ नहीं पाते. आणि आपल्याला कधी कधी समजलं तरी आपण ज्या प्रकारे ते पश्चातापाच्या प्रकारे आचरण करण्याची गरज आहे ते करत नाहीत. और कभी कभी पश्चाताप समझने के बाद भी जिस प्रकार हमें आचरण करना है, जिस प्रकार व्यवहार करना है, वो हमें नहीं समझता. परंतु आज आम्ही पश्चाताप किती गरजेचा आहे आणि एक खरा पश्चाताप आम्हाला गरजेचा आहे याविषयी विचार करणार आहेत. लेकिन आज हम देखेंगे कि पश्चाताप कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है, ये बात हम जानेंगे. खरा पश्चाताप असं मी का म्हणतो? मैं सच खरा पश्चाताप मैं क्यों कह रहा हूँ सच पश्चाताप? कारण काही लोकांनी पश्चाताप केला परंतु तो खरा नव्हता. क्योंकि कुछ लोगों ने पश्चाताप तो जरूर किया लेकिन वो सच्चाई से नहीं था. त्यामुळे त्या लोकांचा फार मोठा नाश झाला. जिसका परिणाम ये हुआ कि उनका बड़ा नाश हो गया. त्यांनी कबूल केलं की मी पाप केलं आहे, मी देवाच्या विरोधात चुकलेला आहे. उन्होंने कबूल तो किया कि मैंने पाप किया है और परमेश्वर के विरोध में मैंने गलत काम किया है. परंतु ते पापाकडे पाठ फिरून देवाकडे खऱ्या अर्थानं वळाले नाहीत. लेकिन उन्होंने पाप से मुड़कर परमेश्वर के पास सही रीति से नहीं फिरे. त्यामुळे त्या लोकांचा पुढे नाश झालेला आपल्याला पाहायला मिळतं. और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनका नाश हो गया और वो हमें दिखाई पड़ता है. पवित्र शास्त्रामध्ये असे अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतात. पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेक उदाहरण हमें देखने मिलते हैं. त्या काही व्यक्ती होत्या, ते काही समाज होता, काही राष्ट्र होती. हम देखते हैं कुछ लोग व्यक्ति थे, कुछ समाज था, तो कोई राष्ट्र थे. परंतु त्यांनी जेव्हा खरा पश्चाताप केला तेव्हा देवाने त्यांना वाचवले देखील आहे. लेकिन जब उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उन्हें बचाया भी. परंतु ज्यांनी खरा पश्चाताप केला नाही, त्यांनी केवळ मी पापी आहे असं कबूल करण्यामुळे ते वाचू शकले नाहीत, त्यांचा नाश झाला लेकिन आहे. ऐसे भी लोग थे जिन्होंने केवल कहने के लिए ये कहा कि हमने पश्चाताप किया है, हम प्रभु तेरे पास आते हैं, लेकिन उनका नाश होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है क्योंकि उन्होंने सच्चाई रीति से पश्चाताप नहीं किया था. पश्चाताप ही फार महत्वाची बाब आहे. पश्चाताप बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. बाप्तिस्मा करणारा योहान जेव्हा जगामध्ये आला तेव्हा त्याने पश्चातापाची घोषणा केली. बपतिस्मा देने वाला योहान जब इस दुनिया में आया तब उसने पश्चाताप के विषय में घोषणा की. त्याच्याकडे अनेक लोक बाप्तिस्मा घेण्यासाठी आले, उसके पास कई सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए. परंतु त्याने केवळ लोकांना पाण्यातून बुडून काढलं नाही. लेकिन उसने केवल लोगों को पानी में डुबाकर बाहर निकाला, ऐसा नहीं. जे काही स्वतःला धार्मिक समजणार लोक होते ते देखील त्याच्याकडे बाप्तिस्मा घेण्यास आले. कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने आप को धर्मी समझते थे, वे भी प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा के पास बपतिस्मा लेने आए. मत्ती सुवर्तमान त्याच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये मत्ती के शुभ वर्तमान के 3रे अध्याय में हम देखते हैं. या ठिकाणी आपण पाहतो की काही शास्त्री पुरुषी लोक त्याच्याकडे बाप्तिस्मासाठी आलेले आहेत. यहाँ पर हम देखते हैं कुछ शास्त्री फरीसी लोग जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं. परंतु पुरुष व सदुकी यांच्यापैकी पुष्कळांना बाप्तिस्मासाठी आपल्याकडे येताना पाहून त्यानं तो म्हणाला, लेकिन उन सभी को देखकर बपतिस्मा देने वाला योहान बोला. कुठलं वचन? 7वं वचन, तो म्हणाला, हो सापांच्या पिलांनो,
जब उसने बहुतेरे फरोसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा कि हे सांप के बच्चों, होणाऱ्या क्रोधापासून पळायला तुम्हाला कुणी सुचवलं? तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तर पश्चातापास योग्य असं फळ द्या. सो मन फिरा के योग्य फल लाओ. ते इस्रायल लोक जे होते ते स्वतःला अब्रामाचं संतान म्हणत होते. देखो हम देखते कि इज़राइल के जो लोग थे वो अपने आप को अब्राम की संतान कहलाते थे. सदुकी पुरुषी हे धार्मिक लोक होते. सदुकी फरूसी ये धार्मिक लोग थे त्यांना आपल्या धार्मिकतेचा अभिमान होता. और इन लोगों को अपनी धार्मिकता का बड़ा अभिमान था, घमंड परंतु था. परंतु बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने त्यांच्या पापाकडे त्यांचं लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. लेकिन बपतिस्मा देने वाले योहान ने उनका ध्यान उनके पाप की ओर खींचना चाहा, उनके पाप की ओर लगाया. त्याने त्यांना म्हटलं अब्राहम आमचा बाप आहे असं म्हणण्याचा विचार तुम्ही आपल्या मनात करू नका. ये कहते हैं कि अब्राहिम, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ आपके लिए वचन, 9वां वचन, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. पुढे तो म्हणाला की आता झाडाच्या मुळाशी कुऱ्हाड ठेवलेली आहे और फिर वो आगे कहता है कि और अब कुलाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, आणि जे जे झाड चांगले फळ देत नाही ते कापून टाकण्यात और येते. इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा. प्रियांनो, जे झाड फळ देत नाही ते कापून टाकलं जातं आणि विश्वास जाळून टाकलं जातं. मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काट दिया जाता है और फिर उसको आग में झोंका जाता है. आणि म्हणून तो म्हणतो की तुम्ही पश्चातापासाठी योग्य असं फळ द्या. और इसलिए वो कहता है कि तुम पश्चाताप के योग्य, ऐसा मन फिरा के योग्य फल लाओ. बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने पश्चातापाची घोषणा केली. बपतिस्मा देने वाले योहान ने पश्चाताप की घोषणा की. प्रभू येशू ख्रिस्ताने जेव्हा आपल्या प्रचाराला प्रारंभ केला प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्रचार की शुरुआत की तेव्हा त्याने देखील म्हणला की पश्चाताप करा आणि वळा, कारण स्वर्गाचं राज्य तुमच्या जवळ आलं तब आहे. यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास फिरो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है. प्रियांनो, पवित्र आत्मा ज्या शिष्यावर आला तेव्हा पवित्र आत्म्याने भरून पेत्र म्हणाला, जब पवित्र आत्मा पतरस पर उतर आया तब पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने भी यही संदेश दिया. प्रेषितांची कृत्य त्याच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये 38व्या वचनामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं हम देखते प्रेषितों का कार्य के दूसरे अध्याय में की जेव्हा त्या लोकांना आपल्या पापाविषयी चुटपूट लागली ते म्हणाले आम्ही काय करायला पाहिजे. कि जब लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया तब उन्होंने सवाल पूछा कि पाप से हम मन फिरा, ऐसा हमें क्या करना चाहिए. आणि पेत्र म्हणाला की तुमच्या पापांचा पश्चाताप करा और फिर तब पतरस ने कहा कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ, आणि तुमच्या पापांची क्षमा मिळावी म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बाप्तिस्मा घ्या. और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगो, बपतिस्मा लो. बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने पश्चातापाविषयी घोषणा केली. तो बपतिस्मा देने वाले योहान ने पश्चाताप के विषय में कहा. प्रभू येशू ख्रिस्ताने पश्चातापाविषयी घोषणा करीत सुवार्ता प्रचाराला प्रारंभ केला. प्रभु यीशु मसीह ने भी पश्चाताप की घोषणा करते हुए अपने शुभ वर्तमान का प्रचार शुरू किया. आणि पवित्र आत्म्याचं काम जेव्हा जगामध्ये प्रारंभ झाला तेव्हा पवित्र आत्म्याने देखील पेत्राच्या द्वारे हीच घोषणा केली की पश्चाताप करा. और जिस पवित्र आत्मा का काम इस दुनिया में शुरू हुआ, उस पवित्र आत्मा के काम की शुरुआत भी इसी पश्चाताप के संदेश से ही हुई थी. आणि म्हणून प्रियांनो, पश्चाताप हा आमच्या जीवनामध्ये फार महत्वाचा और आहे. इसलिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि पश्चाताप हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. जगातील लोकांनी पश्चाताप, पापांचा पश्चाताप केलाच पाहिजे. दुनिया के लोगों ने तो पाप से पश्चाताप करना ही है, परंतु जे देवाचे निवडलेले लोक आहेत, ज्यांनी पश्चाताप करून देवाकडे वळाले, त्यांना देखील पश्चातापामध्ये चालण्याची गरज आहे. लेकिन जिन लोगों ने अपने पाप से मुड़कर पश्चाताप किया है, परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगे हैं, उन लोगों को भी ये जरूरी है कि वो पश्चाताप करते रहे. आणि म्हणून पश्चातापाचा अर्थ जो परिस्थितीनुसार बदलत जातो. और इसीलिए हम देखते हैं मेरे प्यारों के पश्चाताप का अर्थ जो है वो परिस्थिति के अनुसार बदलते जाता है. जगातील लोकांसाठी पश्चातापाचा अर्थ आहे की त्यांनी पापाकडे पाठ फिरून देवाकडे मिळण्याची गरज आहे. दुनिया के लोगों के लिए पश्चाताप की परिभाषा ये है कि वो अपने पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े. परंतु प्रियांनो, देवाच्या लोकांसाठी पश्चातापासाठी देव आज्ञा करता की ते सत्याचा मार्ग सोडून भ्रांतीकडे वळत आहेत, तेव्हा त्यांना पश्चाताप करण्याची गरज आहे. लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए पश्चाताप की परिभाषा ये होगी कि सत्य को छोड़कर जब असत्य को अपनाते हैं, झूठे शिक्षण को अपनाते हैं, उससे मुड़कर वो दोबारा परमेश्वर के पास आए. तर प्रियांनो, पवित्र आत्मा नेहमी पश्चातापाविषयी वार्तालाप करत असतो. तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा पश्चाताप के विषय में बात करता है. आणि प्रियांनो, जेव्हा एक मनुष्य पश्चाताप करतो आणि देवाकडे वळतो, तेव्हा त्याचंच नव्हे तर त्याच्या घराण्याच्या तारणाविषयी शास्त्रामध्ये खात्री दिलेली और आहे. हम ये भी देखते हैं कि जब एक व्यक्ति पश्चाताप करके परमेश्वर के पास मुड़ता है, तब उसका ही नहीं लेकिन उसके पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है और परमेश्वर में उनका तारण होता है. प्रेषितांची कृत्य त्याच्या 11व्या अध्यायामध्ये 14व्या वचनात आम्हाला पाहायला मिळतं. प्रेषितों का कार्य उसके 11वें वचन के में देखने मिलता है 14वें वचन में. देवाचा दूत कर्नेलियसला म्हणाला का तू आणि तुझ्या घराण्याचं तारण होईल अशी वचनं पेत्र तुला सांगेल त्याला बोलावून आण.
कि परमेश्वर का दूत कर्नेलियस से कहता है कि परमेश्वर के वचन जो पेत्र तुझे सुनाने वाला है उसके लिए तू पतरस को यहाँ पर लेकर आना, ज्यामुळे तुझं आणि तुझ्या घराण्याचं तारण होईल. जिसके द्वारा तेरे और तेरे घराने का उद्धार होगा. अशी वचने तो तुला सांगेल, त्या पेत्राला तू बोलावून आण. वो पतरस तुम्हें ऐसी कुछ बातें बताएगा, सिखाएगा, जिसके द्वारा तुम्हारे और तुम्हारे घराने का उद्धार होगा, इसीलिए तू उसे लेकर आ. आणि कर्नेलियसने त्याप्रमाणे केल्यानंतर जेव्हा पेत्र त्यांच्याशी बोलू लागला तेव्हा पवित्र आत्मा त्यांच्यावर उतरून आलेला और आहे. हम देखते हैं कि कर्नेलियस ने जब उसके बताए जाने के अनुसार किया, पतरस को अपने घर में ले आया, तभी हम देखते हैं उनके बीच में पवित्र आत्मा उतर आया और वो भी पवित्र आत्मा से लोग भर गए. आणि त्याच्यावर त्याच्या घराण्याचं मोठं तारण झालेलं आहे. और उसका और उसके घराने का पूरे परिवार का उद्धार हुआ. प्रियांनो, शास्त्रामध्ये असे अनेक उदाहरणं आहेत तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं की ज्यांनी पापाकडे पाठ फिरवली तेव्हा ते वाचवले गेले कि आहेत. जिन्होंने अपने पाप से मुड़ गए और वे उद्धार हो गए, वो बच गए. परंतु शास्त्रामध्ये अशी उदाहरणं आहेत लेकिन हम देखते पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं की त्यांनी खरा पश्चाताप केला नाही जिन्होंने खरा सच्चा पश्चाताप नहीं किया, आणि त्यामुळे त्यांचा नाश झालेला आहे. जिसके कारण उनका नाश हो गया. परमेश्वर दयाळू आहे, परमेश्वर प्रेमळ देखील आहे. परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करने वाला भी है, प्रेमी है. परंतु परमेश्वर न्यायी परमेश्वर आहे. लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है. प्रियांनो, दयेविषयी तो धनवान आहे. दया करते समय तो वो धनवान है. कोणाचा नाश व्हावा हे त्याला मान्य किसी नाहीये. का नाश हो ये उसको बिल्कुल मान्य नहीं. परंतु जर आम्ही पापामध्ये आणि पापामध्ये चालत राहिलो तर परमेश्वराला काही करता येत नाही. लेकिन यदि हम पाप में ही जीवन जीते रहे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा. मग ते एक राष्ट्र असो, ते एक समाज असो, की एक व्यक्ती असो, तो वो केवल शायद एक राष्ट्र होगा या कोई समाज होगा या कोई एक व्यक्ति होगा. पापाची सीमा ओलांडली गेली की परमेश्वराचा न्याय उतरून येतो. पाप की सीमा जब हम लांग कर आगे चलते हैं तब परमेश्वर का न्याय उतर आता है. प्रियांनो, सदोम आणि गमोरा येथील लोकांचं पाप पूर्ण झालं होतं हम देखते हैं मेरे प्यारो, सदम और गमोरा का पाप पूरा हो चुका था आणि देवाकडे त्यांच्या पापांची आरोळी जाऊन पोहोचलेली आहे. और परमेश्वर के पास उनके पाप के विषय की ललकार पहुंच चुकी थी. आणि मग परमेश्वर त्याप्रमाणे झालं की ते पाहण्यासाठी स्वतः उतरून आलेला आहे. और फिर ये देखने के लिए कि जैसे परमेश्वर ने सुना है वैसा हुआ है कि नहीं, ये जांचने के लिए स्वतः खुद परमेश्वर वहां उतर आया. आणि देवाने त्या नाश करण्या अगोदर अब्राहमाला त्याची सूचना दिलेली आहे. और उन लोगों को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को उस सारी बातें की सूचना दे दी. देव अब्राहमाशी बोलला की सदोम आणि गमोराच्या दुष्टाईची आरोळी माझ्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सदोम और गमोरा के पाप के विषय की बातें मेरे कानों तक पहुंची है. आणि त्यांनी तसंच केलं की काय ते मी जाऊन पाहीन. और उन लोगों ने वैसे ही किया है या नहीं वो मैं खुद जाके देखूंगा. परमेश्वर प्रत्यक्ष प्रत्येक गोष्टीचा झाडा घेणार देव आहे. हम देखते मेरे प्यारों की परमेश्वर खुद सब कुछ जांचने वाला परमेश्वर है, परखने वाला परमेश्वर है. सदोम आणि गमोरामध्ये लोट आणि त्याचे कुटुंब होतं हे अब्राहमाला माहित होतं. सदोम और गमोरा में लूत और उसका परिवार था, ये अब्राहम को पता था. अब्राहम देवाकडे पश्चाताप करू लागलाय, त्याच्यासाठी मध्यस्थी करू लागलेला आहे. अब्राहम परमेश्वर के पास पश्चाताप करने लगा, मध्यस्थी करने लगा लूत और उसके परिवार के लिए. आणि त्याच्यामुळे लोटाच्या कुटुंबाला देवाने बाहेर काढलेलं आहे. जिसका परिणाम ये हुआ, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लूत के परिवार को वहां से बाहर निकाल दिया. पण सदोम आणि गमोराचा नाश झालेला आहे. लेकिन सदोम और गमोरा का नाश हो गया. परमेश्वराने म्हटलं की तिथं 50 लोक जरी मला सापडले तर मी नाश करणार नाही. परमेश्वर ने कहा कि उस नगर में यदि 50 लोग भी मुझे धर्मी मिले तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा. प्रियांनो, त्या राष्ट्रामध्ये थोडीशी जर लोक असले तर देव बचाव करू इच्छितो त्या राष्ट्राचा, संपूर्ण राष्ट्राचा. मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग यदि राष्ट्र में थोड़े भी क्यों ना हो तो भी परमेश्वर उस राष्ट्र को बचाना चाहता है, बचा सकता है. परंतु देवाला त्या ठिकाणी 10 लोक देखील सापडले नाही. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर को उस नगर में 10 लोग भी नहीं मिले. लोट आणि त्याच्या कुटुंबाने त्या ठिकाणी जाऊन काही लोक उभे करण्याची गरज होती की जे देवाचं भय करणार लोक आहेत. लोट और परिवार जो उसका वहां पर था, उन लोगों ने ऐसे कुछ लोग तैयार करने थे कि जो परमेश्वर के खराई के लिए खड़े रहे. परंतु लोटाच्या कुटुंबाने देखील देवाचं योग्य भय दर समजलं नव्हतं. लेकिन लूत के खुद के परिवार को भी परमेश्वर का भय क्या है ये नहीं समझ आया त्याच्या था. पत्नीचा मिठाचा खांब झालेला आहे. उसके पत्नी का नमक का खंबा बन गया. देवाच्या दूतांनी त्याच्या कुटुंबाला हाताला धरून त्या कष्टातून त्यांना बाहेर परमेश्वर वाचवण्याचा के प्रयत्न केला. परमेश्वर के दूत ने उनके हाथ पकड़कर उस नगर से बाहर निकालने की कोशिश की. परंतु जेव्हा प्रियांनो पश्चाताप काय आहे नीट समजून घेत नाहीत तेव्हा त्या लोकांना देवाला वाचवण्याची इच्छा असून देखील वाचू शकत नाहीत. लेकिन हम देखते मेरे प्यारों के सच्चा पश्चाताप क्या है ये न जानते हुए और जानने की इच्छा भी न रखते हुए जब परमेश्वर
उसे बचाना चाहता है तभी वो नहीं बचा सकता। लोटाची पत्नी त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे और लूत की पत्नी है उसका सच्चा उदाहरण है। आणि म्हणून आम्ही देवाचं सर्वदा भय धरून थरथर कापत चाललं पाहिजे। और इसीलिए मेरे प्यारो हमें हर समय परमेश्वर का भय मानते हुए थरथर कांपते हुए अपना जीवन बिताना है। प्रियानो, अमोरी लोकांचं पाप अद्याप पूर्ण झालं नव्हतं मेरे प्यारो अमोरियों का पाप अभी पूरा नहीं हुआ था आणि 500 वर्ष अगोदर देव अब्रामाशी वार्तालाप करत और आहे 500 साल पहले परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है आणि देव त्या अब्रामाला म्हणत आहे की अमोऱ्यांचं पाप अद्याप पूर्ण झालेलं नाहीये, और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अमोरियों का पाप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। परंतु देव वाट पाहत होता की कदाचित ते पश्चाताप करतील आणि देवाकडे वळतील। लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि शायद ये लोग पश्चाताप करके मेरे पास मुड़ेंगे। परंतु प्रियानो, त्यांना पश्चाताप करणं शक्यच नव्हतं। लेकिन मेरे प्यारो उनको पश्चाताप करना तो संभव ही नहीं था, शक्य नहीं था। अब्रामाचं संतान प्रियानो त्यांच्या द्वारे अमोरी, हित्ती, अबुसी ह्या लोकांचा नंतर यहोशूने नाश केला आपल्याला पाहायला हम मिळतं। देखते हैं अब्राहम की संतान ही आगे चलकर यहोशू के द्वारा अमोरी, हित्ती ये सारे लोगों का नाश किया हुआ हमें दिखाई पड़ता है। ती राष्ट्र देवाने नष्ट करून टाकली। ये सारे राष्ट्र परमेश्वर ने नाश कर दिए हा इतिहास आहे प्रियानो। और ये इतिहास है मेरे प्यारो। अनेक राष्ट्रांचा देवाने नष्ट करून टाकले मला इतिहासामध्ये पाहायला कई मिळतात सारे राष्ट्रों को नष्ट किया हुआ परमेश्वर ने हमें दिखाई पड़ता है। आणि ह्या लोकांचा असा का नाश झालेला आहे? और ऐसे लोगों का नाश क्यों हुआ? कारण प्रियानो, त्यांच्या पापामुळे त्यांचा देवाने नाश करून टाकलेला आहे। हम देखते हैं उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। देवाने अगोदर अब्रामाला ही गोष्ट प्रकट केली होती परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को ये बात प्रकट कर दी थी की अमोरी लोक पाप करत आहेत, कि अमोरी लोग तो पाप कर रहे हैं, त्यांचं पाप अद्याप पूर्ण झालेलं नाहीये। उनका पाप अभी तक पूरा नहीं हुआ पण है। जर त्यांचं पाप पूर्ण झालं तर मी त्यांचा बिमोड करून टाकेन। लेकिन यदि उनका पाप पूरा हो जाएगा तब मैं उनका नाश कर दूंगा। पापाला एक मर्यादा आहे प्रियानो। पाप की एक सीमा होती है मेरे आम्हाला प्यारो। वाटतं की देव आम्ही जे काय करतो त्याच्याकडे देवाचं लक्ष नाहीये। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी करते परमेश्वर का ध्यान हमारे पास नहीं है। प्रत्येक गोष्टीकडे देवाकडे मर्यादा आहे। हम देखते हैं कि हर बात के लिए परमेश्वर के पास एक सीमा है। देव धीरानं वाट पाहत असतो, परमेश्वर धीरज से इंतजार करते रहता है। पण तो प्रियानो, याचा अर्थ असा नाही की देवाला त्याचा विसर पडलेला आहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सब कुछ भूल गया है। आणि म्हणून प्रियानो, आज आम्ही 3 लोकांविषयी पाहणार आहे। और इसलिए मेरे प्यारो आज हम 3 लोगों के विषय में देखेंगे। मग तो एक राजा असो की एक सामान्य मनुष्य असो, तो केवल वो एक राजा होगा या कोई सामान्य मनुष्य होगा, एक व्यक्ती असो की ते एक राष्ट्र असो, एक व्यक्ति होगा या एक राष्ट्र होगा, जर त्यांनी पश्चाताप केला नाही तर प्रियानो त्यांचा समोर जाऊन नाश होऊ शकतो। यदि उसने पश्चाताप नहीं किया है तो आगे चलकर उसका नाश होना ही है। अनंत काळचा अग्नी पेटलेला आहे सार्वकालिक अग्नि जो है वो जली हुई है आणि म्हणून प्रियानो, त्या अग्नीमध्ये आम्ही जाऊन पडू नये और इसीलिए हम जाकर उस आग में ना भटक जाए, ना जल जाए। आणि म्हणून आम्हाला रोज आणि रोज आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असते। और इसीलिए रोज और रोज हमें आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। निर्गमाचं पुस्तक ह्या ठिकाणी आपण पाहतो प्रियानो। निर्गम की पुस्तक में हम देखते हैं मेरे प्यारो, ह्या ठिकाणी एक राजा आहे। यहाँ पर एक राजा है, हा फारो राजा आहे ये फिरौन राजा है। आणि त्या फारो राजाकडे मोशे आणि अहरोन आलेले आहेत और इस राजा के पास मोशे और आरोन आया है आणि त्यांना म्हटलं की परमेश्वर म्हणतो आमच्या लोकांना ह्या राष्ट्रातून जाऊ दे। और उनसे ये मोशे कहता है, आरोन कहता है कि हमारे लोगों को इस राष्ट्र से जाने दे। परंतु फारो म्हणतो की कोण यहोवा आहे, मी त्याला ओळखत नाही। लेकिन फिरौन राजा कहता है कि यहोवा कौन है, मैं उसे नहीं पहचानता। प्रियानो, मोशेने अनेक चिन्ह आणि चमत्कारांच्या द्वारे परमेश्वराचं सामर्थ्य फारोला प्रकट केलं होतं। हम देखते हैं मेरे प्यारों के परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कई सारे चिन्ह चमत्कार करके प्रकट किया था कि वो कौन है, परंतु फारोला ते समजलं नाही। लेकिन फिरौन राजा को समझ में नहीं आया। जेव्हा गर्व आणि अहंकारामुळे मनुष्य प्रियानो त्याला पाप काय ते कळत नाही। वो गर्व और घमंड से भर चुका था और इसलिए पाप क्या है, गलत क्या है वो नहीं समझ पाया। नीती वचनामध्ये म्हटलंय की नाशाच्या अगोदर अहंकार असतो नीति सूत्र में लिखा गया है कि नाश होने से पहले अहंकार होता है। आणि मग प्रियानो, जेव्हा त्यांच्यावर अनेक कष्ट आलेले आहेत और फिर हम देखते हैं कि जब उन पर बड़े कष्ट आए आणि तेव्हा फारोने घाईघाईने मोशेला बोलावलेलं आहे और फिर फरो ने जल्दबाजी करके मूसा को बुला लिया आणि त्यानं म्हटलं की यहोवा तुमचा देव, याच्यावर तर मी पाप केलं आहे। और फिर उसने कहा कि यहोवा जो तुम्हारा परमेश्वर है उसके विरोध में मैंने पाप किया है। तर आता मी तुला विनंती करतो, तो अब मैं तुझसे विनती करता हूँ ही एकच वेळ कि ये एक ही समय माझ्या पापाची क्षमा कर मेरे पाप की क्षमा कर आणि हे मरण मात्र त्याने माझ्यापासून दूर करावे। और ये मौत जो है वो तुम मुझसे दूर कर दे। म्हणून तुम्ही यहोवा तुमचा देव याच्याजवळ विनंती करा। और इसलिए यहोवा जो तुम्हारा परमेश्वर है उसे तुम विनती करो। प्रियानो, फारोने आपलं पाप कबूल केलेलं आहे। मेरे प्यारो, हम देखते हैं यहाँ पर फिरौन ने अपना पाप कबूल किया। त्याला समजलं की आता आपला नाश होतोय। उसको समझ गया कि अभी उसका नाश होने पर त्याने है अहरोनाला आणि मोशेला बोलावून घेतलेलं आहे और इसलिए जल्दबाजी करके मूसा और आरोन को बुला लिया। आणि त्याने
म्हटलं की यहोवा तुमचा देव याच्याविरुद्ध आणि तुमच्याविरुद्ध मी पाप केलेला आहे. और फिर उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर के विरोध और तुम लोगों के विरोध में मैंने पाप किया है, आता एक वेळ मला क्षमा कर. बस एक बार मुझे क्षमा कर. प्रियांनो, परमेश्वराने त्यांना क्षमा केली नाही का? तो मेरे प्यारो, क्या परमेश्वर ने उसे क्षमा नहीं की? जरूर परमेश्वराने त्याला क्षमा केली, त्याला मोका दिला. जरूर परमेश्वर ने उसे क्षमा की, उसको मौका दिया. परंतु पुन्हा त्याचं मन कठीण झालेलं आहे. लेकिन दोबारा हम देखते हैं उसका हृदय कठिन हो गया. आणि प्रियांनो, त्याने इस्रायल लोकांना आपल्या देशातून जाऊ तर दिलं, और फिर हम देखते हैं कि इजराइल के लोगों को अपने राष्ट्र से निकलने तो दिया, परंतु नंतर प्रियांनो त्याचं मन कठीण झाल्यामुळे और फिर उसका मन वापस कठिन होने के कारण तो आपले घोडे, आपलं रथ, आपल्या सरदारांना, बलवान सरदारांना घेऊन इस्रायल लोकांच्या पाठीस लागलेला वो आहे. अपने घोड़े, अपने रथों और अपने सरदारों को लेकर देखते ही इजराइल लोगों के पीछे पड़ गया. आणि प्रियांनो, ज्या लाल समुद्रातून इस्रायल लोकांना देवाने पार नेलेला आहे, और जिस लाल समुद्र से परमेश्वर ने इजराइल लोगों को पार ले गया है, त्या समुद्रातून त्या इस्रायल लोकांचा तो पाठला करत आहे. उसी समुद्र में से इजराइल के लोगों का पीछा वो करते हमें दिखाई देता आणि है. मग प्रियांनो, त्या फारोचा मोठी दुर्दशा त्या ठिकाणी झालेल्या पाहायला और मिळतं. उस फिरौन राजा की बड़ी दुर्दशा होते हुए हमें दिखाई पड़ती है. इस्रायल लोकांच्या प्रियांनो, इस्रायल लोक त्या समुद्रातून पार तर गेले, मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि इजराइल के लोग उस समुद्र से पार तो जरूर गए, पण त्या समुद्रातून फारो आपल्या घोड्या रथांसहित जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याच्या रथाची चाकं निघू लागली. लेकिन फिरौन राजा की पूरी सेना के जो रथ थे उनके सारे पहिए निकलने लगे, आणि- चक्के निकलने लगे. आणि त्या समुद्रामध्ये त्याची मोठी दानादान उडून गेलेली और आहे. उस समुद्र में से गुजरते हुए उनकी बड़ी बड़ी हालत हुई. आणि शेवटी प्रियांनो, त्या समुद्रामध्ये त्याच्या घोड्यासहित, त्याच्या रथांसहित आणि त्याच्या ज्या सरदारावर त्याला भरोसा होता त्या सर्वांसहित त्याचा मोठा नाश झाला मला पाहायला और मिळतो. फिर हम देखते कि उसी समुद्र से जहां इजराइल के लोग पार हो चुके थे, उसी समुद्र में उसके सारे रथ, सारे घोड़े, साथ ही साथ सारे घोड़सवार भी उस पर मर के खाक हो गए. फारोला देवाने पश्चातापाला समय दिला नव्हता का? क्या परमेश्वर ने फिरौन को पश्चाताप करने का समय नहीं दिया था? आणि त्याने पाप पदरी घेतलं नव्हतं का? और क्या फिरौन ने पाप को कबूल नहीं किया परंतु था? त्यांनी खरा पश्चाताप केला नाही. लेकिन उसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया. केवळ मी पाप केलाय इतकं म्हणणं पुरेसं नाहीये. केवल मैंने पाप किया ये कहना काफी नहीं है. आम्हाला खऱ्या पश्चातापाची गरज आहे. हमें सच्चाई से पश्चाताप करना है. प्रियांनो, आम्ही जर खरा पश्चाताप करणार नाहीत मेरे प्यारो, यदि हम सच्चाई रीति से पश्चाताप नहीं करेंगे, तर येशू म्हणाला की तुमचा देखील तसाच नाश होऊ शकतो. तब यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा भी बिल्कुल उसी प्रकार का नाश होगा. लूक शुभवर्तमानाच्या 13व्या अध्यायामध्ये येशू त्यांना त्या लोकांना म्हणाला, लूका के शुभ वर्तमान के 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने उनसे कहा, ज्या लोकांवर बुरुस पडून ते मेले ते अधिक पापी होते असं नाही. जिन लोगों पर वो भूल गिर के वो लोग मर गए, वो लोग ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं. कधी कधी आम्हाला वाटतं की मी मोठा पापी नाही, मी छोटा पापी आहे. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बड़े पाप नहीं करता, मैं तो छोटा पापी हूँ. छोटा पापी आणि मोठा पापी असा फरक नाहीये. छोटा पापी और बड़ा पापी ऐसा कोई फर्क नहीं है. पश्चातापाची गरज आहे. पश्चाताप की जरूरत है. प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की ज्या लोकांवर बुरुस पडला आणि ते लोक मेले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन पर वो पुल गिर गया और वो मर गए, ते इतर लोकांपेक्षा अधिक पापी होते असं नाही. तो वो दूसरे लोगों से ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं. किंवा पिलाताने ज्या लोकांचं यज्ञामध्ये रक्त मिसळलं आणि त्यांना ठार केलं आणि त्यांचं रक्त यज्ञामध्ये मिसळलं, या पिलातुस ने जिन लोगों को मारा और उनका खून जो है वो बलि में मिला दिया, ते इतर लोकांपेक्षा अधिक पापी होते असं नाही. वो अन्य लोगों से ज्यादा पापी थे, ऐसा नहीं. परंतु जर तुम्ही पश्चाताप करणार नाहीत लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तर तुमचा देखील तसाच नाश होऊ शकतो. तो तुम्हारा भी उसी प्रकार नाश हो सकता है. आणि म्हणून प्रियांनो, आत्मपरीक्षणाची अत्यंत गरज और आहे. इसलिए मेरे प्यारो, हमें आत्म परीक्षण करना है और आत्म परीक्षण की जरूरत है. पवित्र शास्त्रामध्ये दुसऱ्या एका राजाविषयी आपल्याला पाहायला मिळतं. पवित्र शास्त्र में दूसरे एक राजा के विषय में दिखाई पड़ता है. पहिला शमूएल त्याच्या 15व्या अध्यायामध्ये, पहले शमूएल के 15वें अध्याय में, आणि तो शाऊल राजा होता. और ये शाऊल राजा था. इस्रायल लोकांचा राजा होण्यासाठी त्याला देवाने निवडलं होतं. इस्राएल लोगों का राजा होने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था. पण प्रियांनो, या शाऊलाने देवाचे मार्ग नीट समजून घेतले नाहीत लेकिन इस राजा ने परमेश्वर के सही मार्ग नहीं समझ लिए, आणि त्यामुळे तो स्वतःच्या बुद्धीने चालत आहे. और इसलिए हम देखते कि वो खुद की अपनी बुद्धि से चलता है. आणि मग शमूएल त्याच्याकडे येऊन म्हणाला की तुला देवाने नाकारलेलं आहे. और फिर शमूएल आके उसे कहता है कि तुझे परमेश्वर ने नकारा है. त्यावेळेला शमूएलाने आपला पाप पदरी घेतलेला आहे. और तब हम देखते हैं कि शमूएल ने शाऊल ने अपना पाप कबूल किया. आणि 24व्या वचनामध्ये तो म्हणाला, 15 अध्याय 24 वचन, पहिला शमूएल 15 अध्याय 24 वचन, और पहले शमूएल के 15वें अध्याय के 24वें वचन में वो कहता है, मी पाप केला आहे शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने तो पाप किया है. कारण मी यहोवाची आज्ञा व तुझी वचने यांचे उल्लंघन केले आहे. मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है. आणि तो म्हणतो मी हे यामुळे केलं की मी लोकांचं भय धरलेलं आहे. और फिर वो कहता है, ये सारी बातें मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे लोगों का डर था. प्रियांनो, तुम्ही का पाप करता ते महत्वाचा मुद्दा नाही. मेरे प्यारो, आप लोग पाप क्यों करते हैं ये जरूरी नहीं है.
तुम्ही पाप करता तर त्याचा पश्चाताप करण्याची गरज आहे. यदि लेकिन पाप कर रहे हैं तो उसका पश्चाताप करना जरूरी है. शमूएलने आपलं पाप तर पदरी घेतलं, हम यहाँ पर देखते कि शॉल ने अपना पाप कबूल किया, पण तो खरा पश्चाताप नव्हता. लेकिन वो सच्चा पश्चाताप नहीं था. पुढे जाऊन तो पुन्हा पाप आणि पापच करत राहिला. फिर आगे चलकर वो पाप और पाप ही करता रहा. जो निर्दोष दावीद होता त्याच्या मागे तो लागलेला आहे. निर्दोष दावीद के पीछे वो पड़ा रहा. दावीदाने किती वेळा त्याला सांगितलं की मी तुझ्यावर काही पाप केलेलं नाहीये. दाऊद ने तो कितनी दफा उससे कहा कि मैंने तो तेरे विरोध में कोई भी पाप नहीं किया है. आणि मग शौलाने देखील कबूल केलं की मला क्षमा कर, मी चुकलो आहे. और फिर शॉल ने भी कबूल किया कि मुझे माफ कर, मैंने गलती की है. पण तो शेवटी प्रियानो शौलाचा भयानक नाश झाला, त्याच्या कुटुंबाचाही नाश झाला आपण लेकिन पाहतो. आगे चलकर हम देखते हैं कि शॉल का नाश हो गया, लेकिन साथ ही साथ शॉल के परिवार का भी पूरी तरह से नाश होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है. का शौलाचा असा नाश झालेला आहे? और क्यों इस प्रकार के शॉल का नाश हो गया? कारण शौलाने खरा पश्चाताप केला नाही. वो इसलिए कि शॉल ने सच्चा पश्चाताप नहीं किया था, सच्ची तरीके से मन फेराव नहीं किया एका था. खऱ्या पश्चातापाची गरज आहे. तो एक सच्चे पश्चाताप की जरूरत है. जेव्हा मी खरा पश्चाताप करत नाहीत जब हम सच्चा पश्चाताप या मन फिराव नहीं करते, तेव्हा देवाचा क्रोध आमच्यावर उतरून येतो. तब प्रियानो, परमेश्वर का क्रोध हम पर उतर आता है. आम्ही तिसऱ्या एका मनुष्याविषयी पाहणार और आहे. फिर तीसरे एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं. तो तर येशूच्या 12 प्रेषितांपैकी एक होता. वो तो यीशु मसीह के 12 प्रेषितों में से एक था. आणि प्रियानो तो येशू ख्रिस्ताच्या बरोबर चालणार होता. और वो यीशु मसीह के साथ चलने वाला था. त्याने बपतिस्मा घेतला होता उसने बपतिस्मा लिया था. आणि तो प्रभू येशू ख्रिस्ताचा संदेश तो रोज ऐकत असे. और वो प्रभु यीशु मसीह का संदेश रोज सुना करता. परंतु त्याने जो खरा पश्चाताप करायला पाहिजे तो केला नाही. लेकिन उसने भी जो सच्चा पश्चाताप करना था, मन फिराव करना था, वो उसने नहीं किया. कधी कधी आम्हाला वाटतं की मी जे करतोय ते त्याच्यातून इतका मोठा काय माझा नाश होणार नाही. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ पाप करते हैं उसे क्या क्या कोई मेरा बड़ा पाप बड़ा नाश होगा, ऐसा नहीं. काही क्षुल्लक नाण्यांसाठी त्याने येशू ख्रिस्ताला पकडून देण्याचं पाप केलेलं आहे. कुछ गिनत सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा देने का पाप किया. त्या पापाचा परिणाम पुढे जाऊन इतका भयानक त्याच्या पत्रामध्ये नाश पडेल हे त्याला ठाऊक नव्हतं. और उस पाप का परिणाम उसका आगे चल के नाश होने वाला है, उसे पता नहीं था. त्याने अशी विचार केला की मी येशू ख्रिस्ताला पकडून देईन, उसको ऐसा लगा कि यीशु मसीह को पकड़वा देगा, मला काही पैसे मिळतील, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, ते येशूला 2 चपराका मारतील आणि सोडून देतील. और वे लोग यीशु मसीह को पकड़ के 2 चाबुक के फटके देंगे और छोड़ देंगे. परंतु प्रियांनो, जेव्हा त्यानं पाहिलं की ज्या येशू ख्रिस्ताला मी पकडून दिलं काही नाण्यांसाठी, लेकिन जब उसे पता चला कि कुछ सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया है, आणि जेव्हा तो दंडास पात्र ठरवला गेला, और जब उस पर दंड लगने वाला था, मत्ती शुभवर्तमानाच्या 27व्या अध्यायामध्ये असं लिहिलेलं आहे. मत्ती के शुभ वर्तमान के 27वें अध्याय में ऐसा लिखा है. आणि 3ऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो, मत्ती का शुभ वर्तमान उसका 27वां अध्याय उसके 3रे वचन में हम देखते हैं. जेव्हा तो दंडास पात्र ठरवण्यात आला, असे पाहून त्याला शत्रूंच्या हाती देणार यहूदा पस्तावला. यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब उसके पकड़वाले यहूदा ने देखा कि यह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और उसने 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लिए. त्याला जे 30 रुपये दिले होते ते त्याच्या मुख्य याजकांकडे घेऊन आलेला आहे. जो सिक्के उसे मिले थे, जो 30 सिक्के उसे मिले थे, वो मुख्य याजक के पास वापस लेकर आया. आणि तो म्हणाला, मी निर्दोष रक्त तुमच्या हाती देऊन पाप केला आहे. और फिर उसने कहा कि मैंने निर्दोष का घात करके तुमको पकड़वा कर दिया, उसने पाप किया है. यहूदा इस्करियोतला लक्षात आलं की मी जे पाप केलं ते गंभीर पाप केलेलं आहे. यहूदा इस्करियोत को याद आ गया कि उसने जो पाप किया बड़ी गंभीर पाप है. मी निर्दोष रक्त त्यांच्या हाती पकडून देऊन मी गंभीर पाप केलेलं आहे. उसने कहा मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर बड़ा पाप किया है. पण तो प्रियानो, त्याला पश्चातापाचं ठिकाण सापडलं नाही. लेकिन मेरे प्यारो, उसको पश्चाताप के लिए जगह ही नहीं मिली. का नाही मिळालं प्रियानो? क्यों जगह नहीं मिली? पुढे जाऊन त्याने आत्महत्या केलेली आहे. फिर आगे चलकर उसने अपना जीवन खत्म कर दिया, आत्महत्या कर ली. जर तो प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आला असता आणि त्या क्षणाला त्याने क्षमा मागितली असती, त्याला पश्चाताप क्षमेला त्याला ठिकाण होतं. यदि वो यीशु मसीह के पास आता, पश्चाताप करके क्षमा मांगता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास, तो उसके पास समय था क्षमा मिलने का. परंतु प्रियानो, त्याला ते ठिकाण सापडलं नाही. लेकिन वो जगह, वो समय उसे मिला ही नहीं. का नाही मिळालं प्रियानो? ये समय क्यों नहीं मिला? कारण जेव्हापासून तो येशू ख्रिस्ताच्या बरोबर चालत होता, त्याच्या हृदयामध्ये दुष्टाई होती. क्योंकि जब से वो यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, उसके मन में केवल दुष्टाई थी. आणि प्रियानो, तो कपट आणि ढोंग करत होता. वो कपट और ढोंग किया करता. त्याच्या जीवनामध्ये पश्चातापाला थारा नव्हतं. और उसके जीवन में पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं थी. त्याने बाप्तिस्मा तर जरूर घेतलं होतं, उसने बपतिस्मा तो जरूर लिया था, पण पश्चाताप केलेलं नव्हतं. लेकिन पश्चाताप नहीं किया था. आणि खरा पश्चाताप त्याच्याकडे नव्हतं. और सच्चा पश्चाताप उसके पास नहीं था. त्याने आपलं पाप तर कबूल केलेलं आहे, उसने अपना पाप तो कबूल किया, परंतु खरा पश्चाताप नसल्यामुळे त्याचा नाश झालेला आहे. लेकिन सच्चा पश्चाताप न होने के कारण उसका नाश हो गया है. ही गोष्ट पवित्रशास्त्रामध्ये का नोंदली गेलेली और आहे? ये बात ये पवित्र शास्त्र में क्यों लिखी गई है? पहिला योहानाचं 1 अध्यायामध्ये आपण पाहूया. यूहन्ना के पहले पहिले पत्र
पहले यूहन्ना का पहला अध्याय हम देखते हैं आणि त्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं प्रियांनो, और यहाँ पर यदि हम देखें इस पत्री में पहले यूहन्ना की पहली पत्री, त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे और यहाँ पर ऐसा लिखा है की देवाच्या प्रिय लेकरांविषयी जो योहान लिहित आहे परमेश्वर के प्रिय संतानों के विषय में यूहन्ना लिखता है। तो म्हणतो की जसं तो प्रकाशात आहे वो कहता है कि जैसे वो प्रकाश में है तसेच जर आपण प्रकाशात चालत असलो बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम भी प्रकाश में चले तर आपले एकमेकाशी भागी पण आहे तो हम एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे रक्त आपल्याला सर्व पापापासून शुद्ध करते। और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने सारे पापों से हमें उसके लहू के द्वारा शुद्ध करता है। परंतु प्रियानो जर आपण त्याच्याशी आपलं भागीपण असं म्हटलं और लेकिन यदि हम ऐसा कहते हैं कि हमारा उसके साथ भागीपन है, सहभागी है, आणि जर आपण अंधारात चालत असलो और यदि हम अंधकार में चलते हैं तर आपण खोटे बोलतो तो हम झूठ बोलते हैं आणि आपण खरेपण आश्रित नाहीत, और हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते। आपल्याला पाप नाही असं जर आपण म्हटलं यदि हम ऐसा कहते हैं कि हमें कोई पाप नहीं तर आपण स्वतःला फसवतो तो हम अपने आप को फंसाते हैं आणि आपल्यामध्ये खरेपण नाही। और हमें सच्चाई नहीं। पण जर आपण आपली पापी पदरी घेतली लेकिन यदि हम अपने पापों को कबूल करें तर तो विश्वासू आणि न्यायी आहे तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और न्यायी है, आणि तो आपल्या पापांची क्षमा करील और वो हमारे सारे अधर्मों से क्षमा आणि करेगा आपल्याला सर्व अन्यापासून शुद्ध और करील। सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करेगा। आणि जर आपण पाप केलं नाही असं जर म्हटलं और यदि हम ऐसा कहें कि हमने पाप किया ही नहीं है तर आपण देवाला लबाड ठरवतो तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं आणि त्याचे वचन आपल्यामध्ये नाही। और उसका वचन हमारे अंदर नहीं होता। प्रियांनो देव दयेविषयी धनवान आहे, तो मेरे प्यारों हम देखते हैं कि परमेश्वर दया के विषय में धनवान है, तो आपल्याला क्षमा करणारा देव आहे। वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परंतु रोज आणि रोज आपल्याला आपला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज तो आहे। इसीलिए मेरे प्यारों रोज और रोज हमें आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। आपलं पाप देवाजवळ कबूल करण्याची गरज आहे। हमारे पाप परमेश्वर के सामने कबूल करने की जरूरत है। भग्न हृदयाने पश्चाताप हृदयाने त्याच्या मार्गात चालण्याची गरज टूटे आहे। फूटे मन को लेकर, पश्चातापी हृदय को लेकर परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। खात्रीपूर्वक येशूचं रक्त आपल्याला पापांची क्षमा करेल। जरूरी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से, सारे अधर्मों से हमें क्षमा करेगा। वचनात असं म्हटलेलं नाही की येशूचं रक्त आपल्याला पापाची क्षमा करेल, वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्षमा करेगा, परंतु असं म्हटलं की जसा तो प्रकाशात आहे तसा आपण प्रकाशात असलो तर आपली एकमेकांची भागीपण आहे। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार वो प्रकाश में है बिल्कुल उसी प्रकार यदि हम भी प्रकाश में रहे तो हमारे एक दूसरे के साथ सहभागिता होगी। आणि जर आपण प्रकाशात असलो तर येशूचं रक्त आपल्याला सर्व पापांची क्षमा और करेल। यदि हम प्रकाश में होंगे तब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा। प्रियांनो देवाचं वचन आपण ऐकलेलं आहे। मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन हमने सुना है। यावेळेला आपण आपली मस्तक देवासमोर झुकवणार इस आहे। समय हम अपने सिर झुकाएंगे अपने परमेश्वर के सामने। आपण सर्वच चुकाने अपराध करणारे आहोत। हम सभी गलतियां करने वाले, अपराध और अधर्म करने वाले हैं। निश्चित जेव्हा आपला नवा जन्म झाला सचमुच जब हमारा नया जन्म हुआ तेव्हा आपला देवाने आपल्याला नवा आत्मा दिलेला आहे। तब परमेश्वर ने हमें एक नया आत्मा दिया है। तो पवित्र आणि निष्कलंक आहे। वो पवित्र और निष्कलंक है। पण प्रियांनो आपल्या जीवामध्ये आपण पाप करतो, लेकिन हमारे दिल में हम पाप करते हैं, आपल्या शरीराने आपण पाप करतो अपने शरीर से हम पाप करते हैं। आणि देवाच्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, पहिला थेसलोनिकच्या त्याचा 5वां अध्याय 23वें वचन म्हटलेलं आहे, और हम देखते हैं कि पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, शांतीचा देव स्वतः तुम्हास परिपूर्ण पवित्र करो शांति का परमेश्वर खुद हम सबको जो है पवित्र करे। आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या येण्याच्या दिवशी तुमचा जीव, तुमचा शरीर, तुमचा आत्मा निर्दोष आणि पूर्ण अशी राखली जाओत। और उसके आने के दिन तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। असं तो करायला समर्थ देव आहे। ऐसा वो करने के लिए समर्थ है। प्रेमळ पिते आमच्या लोकांसाठी तुझ्याकडे आम्ही प्रार्थना करतो, तुझ्या पुत्राच्या रक्ताच्या द्वारे आमची सर्व पाप तू क्षमा करणारा देव आहे। खचित या अंधारल्या जगातून आम्हाला पवित्र होण्यासाठी तू बोलावलेलं आहे आणि तू आम्हाला पवित्र आत्मा दिलेला आहे। तुझ्या उत्तम आत्म्याच्या द्वारे तुम्हाला नवा जन्म दिलेला आहे। आत्म्यामध्ये आम्ही पवित्र आहोत, परंतु आमच्या शरीराने आम्ही पाप करतो, आमच्या जीवनाने आम्ही पाप करतो, तुझ्या विरोधात आम्ही चुका करतो, जेणेकरून आमचा आत्मा देखील लुटाळला जाऊ नये। आणि म्हणून तुझ्या येण्याच्या दिवसासाठी आम्हा प्रत्येकाला तू सिद्ध कर। ज्यावेळेला तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त जगावर प्रगट होईल त्यावेळेला आमचा जीव, आमचा शरीर, आमचा आत्मा ही तुझ्यासमोर निर्दोष अशी राखली जावीत, म्हणून आमचं सर्वांचं सहाय्य आणि मदत कर। प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो, तू ऐक आणि मान्य कर। आमेन। यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करू। यहोवा आपले मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू। यहोवा आपले मुख तुझ्यावर उंचावो आणि तुला शांती देवो। आमेन। आज के इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पश्चाताप का वचन हमारे बीच में भेजा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे दिल में तेरी जोत जला दे ताकि तेरा पश्चाताप हमारे दिल में उतर जाए।
पवित्र आत्मा की ज्योत आज हमेशा और हमेशा हमारे दिल में जलते ही रहे। प्रभु का वचन हमारे दिल में भरते ही रहे। प्रभु का उस पवित्र तेल हमारे दिए में भरते ही जाए। प्रभु मन की ज्योत जला जा, तू मेरे दिल में आ जा। प्रभु मन की ज्योत जला जा, प्रभु मन की ज्योत जला जा, तू मेरे दिल में आ जा, तू मेरे दिल में आ जा। प्रभु मन की ज्योत जला जा, प्रभु मन की ज्योत जला जा, तू मेरे दिल में आ जा, तू मेरे दिल में आ जा। आशा के दीप है लाई, आशा के दीप है लाई, तेरे दर पे आस लगाई, तेरे दर पे आस लगाई। जीवन की ज्योत जला जा, जीवन की ज्योत जला जा, तू मेरे दिल में आ जा, तू मेरे दिल में आ जा। प्रभु मन की ज्योत जला जा, प्रभु मन की ज्योत जला जा, तू